सचिवालय में कोरोना की धमक, बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी, कर्मचारियों का होगा एंटीजन टेस्ट। नैनीताल में पर्यटक उठा रहे हैं बरसात का लुत्फ, सरोवर नगरी में झमाझम बारिश, तैरते बादलों का लुत्फ ले रहे हैं लोग। कल गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा पहला जत्था, 4 को खोलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। काशीपुर में 50 रुपए में लोगों की जान से समझौता, उफनाई नदी में ट्रैक्टर से धो रहे हैं बाइक, लापरवाहों पर कार्रवाई का इंतजार। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मिले 836 संक्रमित, 11 मरीजों की हुई मौत। चारधाम यात्रा में 2 महीने में 37,000 से अधिक ई पास जारी, 22,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं ऐसा नजारा और कहां की। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वो नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने, तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ये खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों नैनीताल में दिख रहा है, जहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वादियों की खूबसूरती देख नहीं हटती निगाहें। सरोवर नगरी नैनीताल में लगातार पहुंच रहे हैं पर्यटक। नैनी झील के ऊपर तैरते बादलों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। झमाझम हुई बारिश का भी पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती जो एक बार देख ले वे नजरें नहीं हटा सकता। विश्व भर से पर्यटक उत्तराखंड में भ्रमण करने के लिए आते हैं। हिमालय, झील, झरने और तालों का मनोरम दृश्य का नजारा बनता हुआ दिखता है। ये खूबसूरत दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करने लगते हैं। उत्तराखंड की जगहों के बारे में कहा जाता है कि ये जगह यूरोप की खूबसूरती को भी मात देती है। आज हम आपको उत्तराखंड के कुछ खूबसूरत स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के इन स्थानों में स्विट्जरलैंड जैसे अनुभव होता है। नैनीताल, जिसे सरोवर नगरी भी कहा जाता है, गर्मियों में यहाँ का मौसम काफी सुंदर रहता है। ठंड के मौसम में पर्यटक यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ सर्दियों में काफी मात्रा में बर्फ की बारिश हो रही है। ठंड के मौसम में नैनीताल की खूबसूरती से निगाहें नहीं हटती। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में मौसम में करवट बदली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को छतरियों का सहारा लेना पड़ गया। जहां बारिश से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक नैनी झील के ऊपर तैरते बादलों का लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के चलते आनंद नहीं उठा पाए। बारिश के चलते झील की शान कही जाने वाली नावें बंद पड़ी हैं। दोपहर बाद हो रही बारिश से नैनी झील के जल स्तर में इजाफा हुआ है। बारिश के बाद पारा लुढ़कने से शहर के मौसम में ठंडक लौट आई है। अच्छा लग रहा है, हल्द्वानी से काफी अच्छा वेदर है यहाँ पे, सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए। मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मतलब बादलों के संग मतलब जो कोहरा है और झील इतनी प्यारी लग रही है हमारी, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल में। सर पर्यटकों से बोलेंगे कि अब आप यहाँ नैनीताल में आ सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ अब वो नहीं है कि सरकार ने बोल दिया कि आप आ जा सकते हो, सोशल डिस्टेंस में रहना है उन्हें, बट यहाँ उनका लुत्फ तो उठा सकते हैं। नैनीताल बहुत सुंदर है, तो इस वजह से वो यहाँ आ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बता दें, अनलॉक 4 को लेकर राज्य सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले NT-PCR रिपोर्ट जरूरी थी, पर अब पर्यटक DSCL लिंक पर भी रजिस्टर करके ट्रू नॉट रिपोर्ट लेकर भी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ पहले राज्य में केवल 2000 लोग प्रतिदिन आ सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को उत्तराखंड राज्य से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं और मौसम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं मुक्तेश्वर में बढ़ा किंग कोबरा का कुनबा।
दुनिया में यदि सबसे ऊंचाई पर किंग कोबरा का वास है तो वह नैनीताल के मुक्तेश्वर में है। किंग कोबरा का नैनीताल का परिवेश भा रहा है। वन अनुसंधान केंद्र के शोध में पता चला है कि तराई से लेकर मुक्तेश्वर तक किंग कोबरा का कनबा फैला हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुक्तेश्वर में बढ़ रहा है किंग कोबरा का कुनबा। 2400 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं किंग कोबरा। शोध में सामने आई चौंकाने वाली बातें। तराई से मुक्तेश्वर तक फैला है किंग कोबरा का कुनबा। अभी तक मैदान में ही दिखते थे किंग कोबरा। दुनिया में यदि सबसे ऊंचाई पर किंग कोबरा का वास है तो वह है नैनीताल के मुक्तेश्वर में। किंग कोबरा को नैनीताल का परिवेश भा रहा है। वन अनुसंधान केंद्र के शोध में पता चला है कि तराई से लेकर मुक्तेश्वर तक किंग कोबरा का कुनबा फैला हुआ है। केंद्र का मानना है कि इस पर शोध होना चाहिए। न अनुसंधान केंद्र के शोध में किंग कोबरा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शोध में पता चला है कि वर्षा वनों में पाए जाने वाले किंग कोबरा का कुनबा तराई से लेकर 2200 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले मुक्तेश्वर तक फैला है। उत्तराखंड में नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी में किंग कोबरा पाए गए हैं। नैनीताल में मनौरा और भवाली रेंज में सबसे अधिक किंग कोबरा देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि किंग कोबरा को नैनीताल का परिवेश भा रहा है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। इसका पहला घोंसला भवाली फॉरेस्ट रेंज में 2006 में मिला था। इसके बाद 2012 में मुक्तेश्वर में मिला। वन विभाग के अनुसार 2015 से जुलाई 2020 तक नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में किंग कोबरा का 35 बार बचाव किया गया। किंग कोबरा का 35 बार बचाव। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 16 बार, तराई पूर्वी वन डिवीजन में 7 बार, तराई केंद्रीय में 3 बार, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में 16 बार, हल्द्वानी गौलापार में 4, देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में 3 बार, राजाजी नेशनल पार्क में 24 बार, मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में 4 बार, चक्राता फॉरेस्ट रेंज में 1 बार, हरिद्वार में 2, लैंसडाउन में 4 बार, कालागढ़ में 8 बार, उत्तरकाशी में 3 बार। हमारे उत्तराखंड में रिसर्च चल रहा था किंग कोबरा के हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो उसमें ये निकल के आया रिसर्च में कि किंग कोबरा की जो साइटिंग्स हैं वो उत्तराखंड के जो कुछ हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें भी हुई है, जिनमें एक मुक्तेश्वर की रिकॉर्डेड साइटिंग है वो करीब 2170 मीटर के आसपास है। तो सांप जनरली एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, तो इतनी एल्टीट्यूड पे थोड़ा मिलना अनयूजुअल है और ये शायद दुनिया में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे किंग कोबरा की साइटिंग की रिकॉर्ड है। किंग कोबरा का बचाव किया गया। किंग कोबरा का प्राकृतिक रूप से दक्षिण भारत व उत्तरी भारत के वर्षा वनों में वास है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में भी इसकी अच्छी संख्या है। नैनीताल का मौसम किंग कोबरा को भा रहा है। इस पर और अधिक शोध की जरूरत है। नेक्स्ट रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं 50 रुपए में जान से समझौता। महज 50 रुपए कमाने के लालच में कुछ ट्रैक्टर स्वामी लोगों को ट्रैक्टर से मैं वाहनों की कोसी नदी पार करवाकर उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भूख दौलत की हो, शोहरत की हो, लालच की हो, जब लालच बढ़ता है तो कईयों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। जी हाँ, मामला है काशीपुर के सुल्तानपुर पट्टी का, जहां महज 50 रुपए कमाने के लालच में कुछ ट्रैक्टर स्वामी लोगों को ट्रैक्टर से मैं वाहनों के कोसी नदी पार करवाकर उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर में लोग लदे हुए हैं और चारों ओर पानी भी है। बता दें, मानसून में कोसी नदी का जलस्तर पहाड़ों पर होने वाली तेज बारिश के कारण बढ़ जाता है। रामनगर से भी कोसी में कई बार अधिक पानी छोड़ा जाता है, इससे तेज बहाव रहता है। मानकी घाट से कोसी नदी पार करने के बाद काशीपुर क्षेत्र, लक्ष्मीपुर, ढकिया नंबर 1, ढकिया नंबर 2, कुंडेश्वरी, नूरपुर, जगतपुर, मेहताब, पतरपुरी आदि गांव की तरफ रास्ता जाता है। इन दिनों बरसात के कारण नदी में पानी की मात्रा अधिक है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रैक्टरों से लोगों को नदी पार करा रहे हैं। पहले तो 30 रुपए लिए जाते थे और अब 50। जब कुंडेश्वरी जाते थे तो 50 रुपए लेते हैं। अब आने जाने में तो बहुत परेशानी है यहाँ पे, रेट बढ़ने में इनका। पहले तो पुल था तो 10 रुपए लेते थे, अब ट्रैक्टर से निकलने हैं तो अब 50 रुपए लेते हैं। कोसी नदी चूँकि इसका जलस्तर कभी कभी पहाड़ों में जब बारिश होती है अचानक से बढ़ भी जाता है। इसके अलावा रामनगर से भी पानी छोड़ा जाता है, तो इस तरह से करना ये अपने आप में खतरनाक है। जब भी हमें डिस्चार्ज की सूचना रामनगर से मिलती है तो हम लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा, आम नागरिकों द्वारा इस तरह का ये कृत्य किया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। तो इसमें मैंने पुलिस से बात की है और निर्देशित किया है कि जितने भी ट्रैक्टर इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। जिला प्रशासन इसकी जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। एसडीएम एपी वाजपेयी का कहना है, मामला संज्ञान में आने पर पुलिस को मौके पर भेजा गया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं जानलेवा कोरोना की। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक के सबसे बड़ा आंकड़ा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल। एक दिन में मिले 83,883 नए केस, टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1,043 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के 11,70,000 से ज्यादा टेस्ट। कुल संक्रमितों की संख्या 38,48,000 के पार। भारत में गुरुवार सुबह जारी कोरोना वायरस के आंकड़ों ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 83,883 नए मामले दर्ज किए गए। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई है, जिसमें से करीब 8,15,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,08,000 के पार हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 4,45,000 के करीब है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,70,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। दुनिया भर के देश के आंकड़ों को देखें तो संक्रमितों की तादाद 2,59,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी ने 8,61,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। अमेरिका में कोरोना से बीमार मरीजों की संख्या 62,57,000 के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 39,52,000 से ज्यादा है। जारी किए गए कोरोना के आंकड़े। देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 38,53,407 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 67,376 है। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 29,70,493 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की संख्या 83,883 है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,043 है। देश में कुल एक्टिव केस 8,15,538 है। 10 रिपोर्ट, ये न्यूज इंडिया। कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में 571 नए संक्रमित मामले सामने आए। वहीं इसके बाद अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो 20,000 के पार हो चुकी है। एक्टिव केस भी 6,000 के पार हो चुके हैं। प्रदेश में 571 नए संक्रमित मरीज मिले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार। एक्टिव केस भी 6,000 के पार। एक 1,127 सैंपल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव।
सबसे ज्यादा 169 कोरोना संक्रमित मरीज देहरादून में। नैनीताल जिले में 106, ऊधम सिंह नगर में 79, हरिद्वार में 63, टिहरी में 42, अल्मोड़ा में 29, चंपावत में 25, पौड़ी में 22, उत्तरकाशी में 20, बागेश्वर में 7, रुद्रप्रयाग में 6 और चमोली में 3 मरीज सामने आए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रुद्रपुर में एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता विजय मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने काशीपुर में निर्मित हिमालयन फूड पार्क ग्रीन बेल्ट को लेकर के एक सूचना मांगी थी। सूचना में पता लगा है कि विभागीय नक्शों के में चारों तरफ ग्रीन बेल्ट छोड़ी जानी थी, जो कि फूड पार्क में नहीं है, जिसको लेकर के विजय मल्होत्रा ने एनजीटी में बात दायर किया, जिसकी जांच 17 जुलाई को जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को सौंपी गई और कहा गया कि 3 महीने में जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। बात प्रस्तुत होने के बाद से ही फूड पार्क के डायरेक्टर अश्वनी छाबड़ा व भरत छाबड़ा ने विजय मल्होत्रा को केस वापस लेने की प्रलोभन दिया, जिसका विजय मल्होत्रा द्वारा साफ इनकार कर दिया गया। विजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 अगस्त की शाम 5:30 बजे वह मोटरसाइकिल से माता मंदिर रोड पर अपने घर की ओर जा रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से एक महिला के साथ विजय मल्होत्रा की बाइक पर टक्कर मार दी गई। उन पर हमला कर दिया गया। अश्वनी छाबड़ा द्वारा व्यापार मंडल को साथ लेकर उनके खिलाफ SC/ST एवं छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। विजय मल्होत्रा द्वारा मौके की CCTV फुटेज भी पत्रकार वार्ता के दौरान उपलब्ध करवाई गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला एवं उसके साथी द्वारा मल्होत्रा के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाजपुर में महिला ने एक व्यक्ति पर रुपए उधार देने के बहाने दुकान पर बुलाकर अपने साथी के साथ उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग करी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। कोई तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला से, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि 2 व्यक्तियों द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है
इस तहरीर की सूचना पर हमारे द्वारा 376, 506 धाराओं में एक नामजद व एक अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो हमारे पास तहरीर आई है, इसमें ये बताया गया है कि वह व्यक्ति उधार देने का काम करता था, महिला उससे उधार लेने गई थी, इसके झांसे में उसके साथ गलत काम किया गया। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी व पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है क्योंकि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव हैं जहां पर ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने को मजबूर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ में कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ये कहावत इसलिए भी है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार न होने के कारण लोग शहर की तरफ पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। चमोली जिले में आज भी कुछ गांव हैं जहां के ग्रामीण सड़क न होने से पैदल चलने को मजबूर हैं। जोशीमठ ब्लॉक में सूखी भल्ला गांव, कर्णप्रयाग ब्लॉक का धनपुर, उमासैन सकंड के ग्रामीण सड़क न होने से आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। जिसका कारण राजस्व विभाग, वन विभाग, सड़क निर्माण करने वाले विभागों द्वारा समय पर कार्रवाई न होना है। ग्रामीणों का कहना है सरकार ने हमेशा उनकी अनदेखी की। आजादी के बाद भी सराय थोटा से सूखी भला गांव पैदल 5 किलोमीटर मोटर मार्ग जो 1992 में स्वीकृति हुई थी, आज तक नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने कई बार विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत व ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों का शासन प्रशासन से विश्वास उठ रहा है। गया है कहाँ यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता हमको। बुढ़ापे है तो हमसे चल नहीं पाता है, न गाड़ी न घोड़ा है, इसलिए हमें यहाँ रोड जरूर चाहिए। बिना रोड से हमारे बस का तो है ही नहीं। कभी बीमारी लगे, दुख लगे तो कहाँ से किस में जाएंगे हम पैदल? तो अब जब ज़्यादा बीमार हो तो कैसे पैदल चले हम? इसलिए हमें रोड जरूर चाहिए। अगर ना देंगे तुम सरकार भी काहे करे भैया, हम भी काहे करे, हाँ, पर हमें रोड इमरजेंसी चाहिए। हम लोग 1994 से ही इस रोड के प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक इस रोड की हालत तस के तस है। 5 किलोमीटर का पैदल है हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ते हैं। आज भी हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हम लोग थक चुके हैं, और जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश है। और आने वाले समय को देखते हुए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें संपूर्ण ग्राम सभा ने चुनाव बहिष्कार का एक जिम्मा उठाया है कि हम लोग जब तक हमारे गांव में सड़क मोटर मार्ग अगर नहीं पहुंचती है तो हम लोग भी वोट किस आधार पर दें। बहरहाल आजादी के आज भले ही 73 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली है। अब वो कब बदलेगी, सियासतदानों की इन कच्चे मार्गों पर नजर कब जाती है, ये देखने वाली बात होगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां पर 2 दिन से सरकारी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। उनकी मांग है कि जो सरकार ने 1 दिन का वेतन काटने की बात कही है वो गलत है और डॉक्टर का वेतन ना काटा जाए, जिसको लेकर के डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी। अगर जल्दी उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो सभी डॉक्टर सामूहिक त्याग पत्र दे देंगे, जिसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जहां डॉक्टर कोरोना काल में फ्रंट लाइन में आकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। डॉक्टर की मांगे जायज हैं, डॉक्टर अपनी जिंदगी से खेलते हुए हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनका वेतन काटने की बात कर रही है। सरकार को जल्द ही डॉक्टर की मांगे मान लेनी चाहिए। डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी है। मैं समझता हूं कि सरकार को उनकी बात पर, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
6 महीने से लगातार कोरोना काल में जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद अगर सरकार उनकी तनख्वाह काट ले बजाय उनको इंसेंटिव देने के, बजाय उनको प्रोत्साहन देने के, मैं समझता हूँ गलत बात है। राज्य की सरकार को तत्काल उनके बारे में विचार करना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। जो लोग फ्रंट फुट पर लड़ने का काम कोरोना की इस महामारी का ना तो कोई टीका इजाद हुआ है, न कोई दवाई बाजार में, अपनी जान पर खेल करके वो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। और सरकार, डॉक्टर्स और नर्सेज और जो फ्रंट फुट पर लड़ने वाले लोग हैं उनके वेतन में भी कटौती करने का काम, और जिस तरीके से लगातार डॉक्टर्स की भावनाओं से जो है सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना इतना भारी पड़ गया कि दूसरों पर मुकदमा करने वाले पुलिस पर ही मुकदमा पंजीकृत हो गया। यह मुकदमा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि सीबीआई ने पंजीकृत किया है। सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट की सबसे तेज कार्रवाई का मामला ये सामने आया। इससे पूर्व इतनी जल्दी कोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच सौंपने और तत्काल कार्रवाई करने का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।